शॉर्ट फिल्म लिखते समय एग्जैक्टली करना क्या है, क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, शॉर्ट फिल्म लिखते समय कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो कमेंट कीजिए। तो हाय दोस्तों, मैं शिवम सालियान और आप देख रहे हो इंडियन फिल्म्स। बेसलाइन, आज बात करने वाले बेसलाइन के बारे में। और जो लोग पॉइंट्स निकाल रहे हैं उन्हें बता दूं कि टीवी एंड फिल्म राइटिंग इस सब्जेक्ट में चैप्टर 2 है शॉर्ट फिल्म राइटिंग, उसमें आज का 4th वीडियो है। तो उस तरीके से पॉइंट्स निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों, बेसलाइन के इंट्रो वीडियो में मैंने आपको मेरी शॉर्ट फिल्म रानी के बारे में पूरी बेसलाइन बताई थी कि एग्जैक्ट बेसलाइन होती क्या है। और वो लिखने से पहले 4 पॉइंट्स होते हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रख के बेसलाइन लिखनी पड़ती है, जिसमें पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तो वो वीडियो भी पहले आप देख लीजिए। फिर भी आपको इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन मतलब आप जो शॉर्ट फिल्म लिख रहे हो, पब्लिक को जो आपकी शॉर्ट फिल्म में पहले का जो पार्ट दिखेगा उसमें इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि कौन लीड एक्टर है, कौन लीड एक्ट्रेस है, स्टोरी एग्जैक्टली है क्या, राजा कौन है, रानी कौन है। अभी मुझे पता नहीं था कि आगे क्या लिखना है, पर मुझे ये पता था कि आगे इंट्रोडक्शन के बाद सेकेंड पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट लिखना है। फिर मैंने मेरी शॉर्ट फिल्म रानी में कॉन्फ्लिक्ट डाला कि वो चक्कर आकर गिरती है। और अगर आपने स्ट्रक्चर में मेरे दोनों वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 6 सवालों के बारे में मैंने आपसे बात की थी। और वो 6 सवाल हर एक शब्द, हर एक लाइन के बाद मैं खुद से पूछता रहा और वो 4 पॉइंट्स भी देखे, क्योंकि मैं मेरी शॉर्ट फिल्म से भटकना नहीं चाहता था। जब आप भी ऐसे सारे पॉइंट्स को देखकर शॉर्ट फिल्म लिखोगे तो आपकी शॉर्ट फिल्म बेहतरीन और यूनिक बन पाएगी। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के बाद आता है टॉपिक और कमेंट। टॉपिक प्लस कमेंट में आपको अपनी शॉर्ट फिल्म के सारे टॉपिक्स याद रखने हैं। टॉपिक्स मतलब टेक्निकली टॉपिक्स। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप अपनी शॉर्ट फिल्म को अवार्ड के लिए लिख रहे हो तो वो याद रखने से अच्छा है कि आप किसी कागज पर उसे लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी रानी इस शॉर्ट फिल्म में डांसर को चक्कर आ गए। क्यों? जहर खिलाने का कारण, जहर का नाम क्या है, दिल का दौरा, ऐसा कुछ होता था। और अगर होता था तो राजा महाराजाओं के जमाने में उसे क्या कहते थे। जब रंगीनी के पिता ये कहते हैं कि मेरी बेटी की मौत जहर के कारण हुई है, तो उसके पिता वैद्य थे क्या, डॉक्टर थे क्या? इन शॉर्ट में बताता हूँ। टॉपिक आपने सारे टेक्निकली पॉइंट्स निकाल लिए, फिर आता है कमेंट। देखिए दोस्तों, टॉपिक प्लस कमेंट में आप जब ऐसे सारे टेक्निकली पॉइंट्स निकाल लोगे तो आपको कमेंट्स लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो शॉर्ट फिल्म लिख रहे हो, जैसे मैंने मेरी रानी शॉर्ट फिल्म लिखी, तो मैंने मेरे दादी से, नानी से, काकी से जो भी होंगे वो सबसे इस टॉपिक पर कमेंट लीजिए। क्या तब ऐसा होता था, क्या ऐसा करते थे, क्या ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है। अगर आप रोमांटिक शॉर्ट फिल्म लिख रहे हो तो जिसको प्यार में धोखा मिला है उससे पूछिए, या फिर जो अभी अभी प्यार में है उससे पूछिए, आपको सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। फिर आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में 2 पॉइंट्स आते हैं, कंपैरिजन विद रियलिटी और कंपैरिजन एज अ व्यूअर। देखिए दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स मैंने एक्सपीरियंस और किताबों दोनों को मिक्स कर कर बनाए हुए हैं, इसीलिए आपको ये यूनिक लगेंगे। देखिए दोस्तों, कंपैरिजन विद रियलिटी में आपकी जो शॉर्ट फिल्म आप लिख रहे हो वो रियलिटी से मैच कीजिए। जब आपको कमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी कि तब ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, तो उससे आपको रियलिटी के साथ मैच कर कर आपका दिमाग चला कर लिखना है। फिर आता है कंपैरिजन एज अ व्यूअर। कंपैरिजन में एज व्यूअर में आपको दिखाना क्या है वो लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपने इंट्रो वीडियो में देखे होंगे, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो सारे मैंने सीक्वेंसेस लिखे हैं वो लिखने से पहले मैंने उन्हें कंपैरिजन एज अ व्यूअर चेक कर लिया था कि एज अ व्यूअर को मैं पहले क्या दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, थर्ड में क्या दिखाऊंगा। ऐसे सारे सीक्वेंस मैंने सिंगल लाइन में लिखे थे, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बेसलाइन ऑफ माय स्टोरी बता दिया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी आपको एकदम शॉर्ट में रिकैप करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जो भी आप शॉर्ट फिल्म लिख रहे हो उसके सबसे पहला सीक्वेंस में आपको कौन क्या कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा ना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट डाल दीजिए, मतलब जो गोल है उसे अचीव करने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है वो लिख दीजिए। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है आपका टॉपिक प्लस कमेंट, आपके टेक्निकली कौन कौन से पॉइंट्स है जिस पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है वो लिख लीजिए। फिर उस पर पब्लिक की कमेंट ले लीजिए। ऐसे सारी कमेंट्स लेने के बाद आप
कंपेयर कीजिए आपकी शॉर्ट फिल्म एज अ रियलिटी के साथ और एज अ व्यूअर के साथ। ये दोनों पॉइंट्स के साथ कंपेयर करने के बाद लास्ट पॉइंट आता है बेसलाइन ऑफ योर स्टोरी। उसके बाद सारे सीक्वेंस निकाल लीजिए, जैसे ये मैंने सारे सीक्वेंस लिख लिए हैं। इसे ही कहा जाता है बेसलाइन ऑफ योर स्टोरी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं आपको प्रीमाइज लाइन के बारे में बताना था। प्रीमाइज लाइन क्या होती है कि आप जो लिखना चाहते हो वो लाइन होती है जिस लाइन को छोड़कर आपको दूसरा कुछ नहीं लिख सकते। मतलब आपको अपनी लाइन से भटकना नहीं है। जैसे पीके में मेन पॉइंट था कि भगवान पत्थरों में नहीं होता। आप जिसे आस्था से भगवान मान लेते हैं वो भगवान होता है। जैसे दृश्यम में फैमिली इज एवरीथिंग, ये उनकी प्रीमाइज लाइन थी। तो आपको प्रीमाइज लाइन समझ गई। दोस्तों अगला पॉइंट आता है सेटअप। मैं उसका एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। ये जो स्क्रिप्ट आप देख रहे हो वो अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से नहीं लिखी तो आप उसे बेच नहीं पाओगे, क्योंकि अगर जब आप बेचने जाते हो तो यकीन कीजिए दोस्तों 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख में एक शॉर्ट फिल्म पूरी बन जाती है। उसमें 10 या 20 हज़ार राइटर के होते हैं और एक शॉर्ट फिल्म लिखने के लिए मैक्सिमम 8 दिन लगते हैं जब आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो। इसीलिए सेटअप इम्पोर्टेंट है। जब आप पूरी परफेक्टली प्रोफेशनल तरीके से स्क्रिप्ट लिख लोगे तो आप डायरेक्टर, उसके बाद सिनेमेटोग्राफर हो या फिर एक्टर हो, ऐसे प्रोडक्शन लाइन के और शूटिंग के टाइम हर किसी के पास वो स्क्रिप्ट देनी पड़ती है। इसीलिए क्योंकि अगर कोई लाइटिंग कर रहा है तो वो स्क्रिप्ट देखकर लाइटिंग करेगा। इसीलिए प्रोफेशनल वे में किस तरीके से लिखा जाता है वो मैं आपको सेटअप में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, खुश रहिए। लव यू। थैंक्स फॉर योर टाइम।